बाद अपने गांव आया था और इस टाइम पे भी खेती हो रखी है तो एकदम हरा भरा एकदम अलग ही सीन हो रखा है। और फिर अभी चलते हैं गांव के बीच में, वहां से भी आपको गांव का व्यू चेक कराता हूँ, फिर आपको अपना घर भी दिखाऊंगा। ये देखें हमारा घर वो वाला है, फिर उस साइड हमारा बाजार है जो है, फिर ये गांव है, ऊपर भी बहुत ऊपर तक गांव ही है। तो सांप आ गया, दिखाता हूँ कहाँ भग गया, मेरे तो फट गई, हाथ पे आ गई फट के। एकदम से सांप तेजी से आया और एकदम नीचे ये झाड़ दिख रहा है, इस झाड़ के अंदर घुस गया वो सांप। अचानक से सांप आ गया भाई साहब, इतना लंबा काला सांप, देख के हालत टाइट हो गई। अब डर भी लग रहा है आगे जाने में, पर चलते हैं, कोई नहीं, ये तो होता रहता है। यहाँ पे में बहुत मज़ा आता है, पर यहाँ पे रहने में मज़ा तो बहुत आता है, पर बहुत सारी दिक्कतें भी होती है। कई बार रास्ते में आपको सांप वाप मिल जाता है, गांव में शेर वेर भी आते हैं, तो इस बात से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मैं तो पहले से ही दिल्ली रहता था। पर जो गांव के बंदे होते हैं उन्हें डर नहीं लगता, जैसे मैं हूँ तो मुझे तो बहुत डर लगता है। होते हैं अगर उनको सांप वाम दिखता है तो कई बंदे तो सांप वाम को मार देते हैं, पर हम लोग इसलिए नहीं मारते क्योंकि हम लोग पूजा भी करते हैं सांप के, हमारे नाग देवता है, हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम सांप वाप को कुछ नहीं मारते। पास एकदम हरा भरा हो रखा है, तो ये सब तो कॉमन होता है कि सांप दिख रहा है, बहुत सारे अजीब अजीब से सांप दिखते हैं। और भाई मेरे को तो पहली बार इतना लंबा सांप दिखा गांव पे, मेरी फट के हाथ पे आ गई। पर यहाँ के बंदों के लिए कॉमन है, उन्हें डर भी नहीं लगता। और मेरे सामने से छिपकली भी जा रही, तो मेरे को इतना डर लग रहा है कि कहीं कुछ और ना हो। इस टाइप की गौशाला बनाई जाती है, इसके अंदर हम लोग गायों को रखते हैं। कुछ बंदे गौशाला अपने घर के पास ही बनाते हैं, तो कुछ लोग दूर बनाते हैं। वैसे पहले हमारी भी दूर थी, पर फिर हमें थोड़ी दिक्कतें होती थी क्योंकि आने जाने में, फिर रात के टाइम पे, तो इसीलिए हमने भी अब अपने घर के पास ही रखी हैं सारी गायाँ। पर मज़ा बहुत आता है गाय आए के साथ जाओ जंगलों में, एक अलग ही एडवेंचर, नदी में नहाओ, मज़ा आता है। यहाँ पर शांति बहुत होती है, पर कभी कभी बहुत बोरियत भी लगती है, एकदम शांति, बंदे भी बहुत कम है। शाम के टाइम ही आते सारे बंदे गायों के साथ, फिर वहाँ पे हम लोग खेलते खेलते हैं पूरे दिन भर। कभी कभी बोरियत भी लगती है, पर जैसे शांति बहुत है। चूँकि अपने घर के एकदम पास ये हमारा घर, अरे जो पापा हैं तो 3 भाई हैं, तो तीनों का ही घर है, सबका एक साथ घर है। गाँव में सारे बंदे एक साथ ही बनाते हैं घर ज़्यादातर। तो आपको चेक कराता हूँ कौन सा किसका घर है। जो हमारी ताई जी हैं सबसे बड़ी, उनका घर है। गाँव में ऐसे घर होते हैं। अरे फिर ये वाला हमारे दूसरे ताऊ जी का है। फिर यहाँ पर हमारा घर खत्म होता है। अंदर से दिखाता हूँ कैसा होता है। जो नीचे होता है बेसिकली हम लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं। अरे जो नीचे का होता है पूरा मिट्टी और गाय के उससे पूरा वो करा जाता है, गोबर से। अरे मेरी मम्मी ये बना रही है यहाँ पे खाना। पूरा नीचे, इससे कमरा ठंडा भी रहता है, साफ भी रहता है। वो एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारे घर पे एक बिल्ली है, उसने बच्चे दे रखे हैं, तो आपको भी दिखाता है। अभी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत क्यूट से लग रहे हैं। ये देखो 4 बच्चे, चारों भाई बहन एक साथ सो रहे हैं। अभी इनकी आंखें भी नहीं खुली, दांत भी नहीं आए। अलग अलग फ्रूट के पेड़ होते हैं हमारे, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे ज़्यादातर संतरे के पेड़ हैं, जो अभी तो होंगे नहीं, पर उनमें संतरे दिसंबर नवंबर के टाइम पे होते हैं, वो भी बहुत सारे पेड़ है। इस पर भी छोटी छोटी नारंगी तो आ चुकी है, देखो ये भी नारंगी है, इस पर बहुत मीठी नारंगी आती है। इसको बोलते हैं माल्टा, यहाँ की भाषा में इसे माल्टा बोलते हैं, गांव की भाषा जैसे कीनू कहते हैं आई थिंक। इसमें हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उगा रखी है, जैसे मिर्ची, भुट्टा हो गया, और दूसरा खीरे के पेड़ लगा रखे हैं। पर अभी भी किसी में कुछ नहीं आया क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अगस्त सितंबर के टाइम पे भुट्टा और खीरे तो बहुत सारे आ जाते हैं, अभी अगस्त के टाइम पे आ जाएंगे। तो वाले भुट्टे के पेड़ हैं,
फिर ये जो पेड़ काट के लगा रखा है इस पे उसकी टहनी आएगी खीरे की। और नीचे वो चेक करें वहाँ पे मिर्चियाँ हो रखी है बहुत सारी। अरे हमारी गौशाला है गाइस। अभी आ चुकी है धूप और फिर चलते हैं अभी दिन में नहाने। सब बंदे आए जो गांव के गाय वाय के साथ जाते हैं, तो बंदे नहाने जा रहे थे तो हमने सोचा हम भी नहाते हैं। वैसे भी आजकल नदी में नहाने में बड़ा मज़ा आता है। ये हमारे घर के ऊपर ही रहता है, इसका नाम है पंकज। ऐसे तो रिश्ते में तो इन्होंने चाचा लगना है और ऐसे मेरे से छोटा है और इसीलिए हम इसको कोई चाचा चाचा नहीं बोलते। इस बकरी को देखो, मैं कितनी छोटी है। गाइस हम पहुंच चुके हैं नदी के करीब और यहाँ पर अब हम नहाएंगे। धूप भी जा रही है, अब पानी बहुत ठंडा पर नहाने में बहुत मज़ा आएगा। ऊपर से देखना नहा ले और पानी देखो कैसे कितना तगड़ा बह रहा है। अभी पानी की फोर्स बहुत तगड़ा होगा क्योंकि कल परसों बारिश हुई थी तो पानी बढ़ रखा है, लेवल बढ़ रखा है। नहाने में भी बहुत मज़ा आएगा। अरे 4 बंदे मेरे साथ नहाएंगे। भाई पानी बहुत ठंडा है। गाइस नहाने में बहुत मज़ा आया। भाई पानी इतने तेज फोर्स मार रहा था, जैसे उस झरने के सामने जा रहे हो पानी इतनी तेज कि वापस फेंक रहा था। मज़ा आ गया, अल्टीमेट फन था। नहा रहे थे वो तो चले गए गाड़ियों के साथ और मैं चलता हूँ घर और फिर घर जाके थोड़ा सा सो जाते हैं। नहाने के बाद ऐसे भी नींद अच्छी आती है।